आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि प्रभु ने ये समय हमें दिया कि आज की शाम में हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को सुने और कुछ गवाहियों से आशीषित हों। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। जो आज मैं एक गवाही देना चाहती हूँ जो मेरे लिए प्रभु ने किया है। आपको धन्यवाद अमृता दीदी, और प्रभु को भी धन्यवाद कोटि कोटि जो मेरे लिए प्रभु ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। और अमृता दीदी, आपकी प्रार्थना में सुबह शाम सुनती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। जो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, प्रभु ने मेरी सुनी, आपकी प्रार्थना भी सुनी, इसीलिए आपको खूब खूब धन्यवाद और प्रभु को दिल से प्रणाम, धन्यवाद। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे इनके जीवन में किया ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आप भी प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज की शाम में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 112 उसके 1 और 2 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। सो आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर धन्य कहता है उस पुरुष को, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी आशीषों को रखा है। आज्ञा मानने के द्वारा और उसके डर और भय में चलने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में एक आशीष को जोड़ा है। उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, नम्र लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि अब्राहम जो परमेश्वर के डर और भय में चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते, तो परमेश्वर ने उन्हें, उनकी संतान को आशीष दिया। ऐसे ही आज की शाम में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर के डर और भय में चलें, आप परमेश्वर के पीछे चलें, उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसकी आज्ञा को मानने में, उसकी आज्ञा को माने और उस आज्ञाओं के अनुसार आप अपने जीवन में चलें। जैसे कि हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ता गया और वही उसके जीवन के लिए धार्मिकता गिनी गई और उनकी संतान, उनका वंश आशीषित हुआ। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी आशीषित करना चाहते हैं। सो आप भी प्रभु के डर और भय में चलें, प्रभु की आज्ञाओं को मानें, ताकि जो आशीष इस वचन में हम पढ़ते हैं कि उनकी सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सो परमेश्वर के डर भय में यदि आप चलते हैं तो परमेश्वर ने इस आशीष को आपके वंश के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी संतान के लिए ठहराया है। ये आशीष आपकी है, उसके लिए आपके बच्चों ने किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं किया है। ये आशीष है उस एक बड़ी आज्ञा को मानने की, वो आशीष है परमेश्वर के डर और भय में चलने की। इसलिए ये आशीष आपके बच्चों के लिए ठहराई गई है। सो इस आशीष को आज आप अपने जीवन में ले लें, इस वचन को आज अपने जीवन में रिसीव कर लें, क्योंकि आपका परमेश्वर जिसके डर और भय में आप चलते हैं वो आपकी संतानों को आशीष देता है। इसलिए आज से आप अपने आप से इस वचन पर आप मनन कर कर कहें कि प्रभु ने हमारी संतान को आशीष दिया है, हम उसकी आज्ञा के मानने वाले
लोग हैं, हम उसके डर और भय में चलने वाले लोग हैं। सो इस वचन के अनुसार आप प्रभु के पीछे चलें, उस परमेश्वर के पीछे जो विश्वास योग्य है, जिसने आपको बुलाया है, इसीलिए आप उसके डर और भय में चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें और अपना जीवन परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके वाचा जो उसने वाचा वचन के द्वारा दी है कि वो आपकी संतान को आशीष देगा। सो आप भी इस वचन को अपने जीवन में रख छोड़ें, इस पर विश्वास करें। सो परमेश्वर आज की शाम में आपको इस वचन के द्वारा नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने विषयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने जीवन की हर एक उस बात के लिए जो आपके लिए असंभव है। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमें दिया, ये सुंदर शाम आपने हमें दी प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आए परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, आपके निकटता में बढ़ें प्रभु जी। दिन भर में जाने अनजाने में भूले भटके हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, आप क्षमा करें पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि क्योंकि आपने वचन में कहा है कि वह तुम्हारे अपराध के कामों को काली घटाओं के समान मिटाता है। हाँ मेरे प्रभु, आपने हम सब के अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है और उसे हिम की नाई श्वेत कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ चलता फिरता है। प्रभु तूने कहा है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। प्रभु धन्यवाद, आज दिन भर में अपनी उपस्थिति को हमारे साथ में रखने के लिए, हमारे संग संग चलने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड, आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, क्योंकि इन्होंने अपना हृदय खोलकर प्रभु तुझे अपने जीवन में इनवाइट किया है। आज आप इनके हृदयों में आइए प्रभु, आज आप इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिन भर में यदि प्रभु जी कोई भी ऐसी बात हुई है प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है पिता, क्षमा करे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जी, हम सब पिता अपने आप को शून्य करते हैं, दीन और नम्र करते हैं प्रभु, तेरे सिंहासन के समीप आकर कहते परमेश्वर कि हमारी विनती और प्रार्थना को आज आप सुने परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आज जितने भाई बहनों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, होने दीजिए परमेश्वर पिता, जब ये आपके डर और भय में चलते हैं पिता, जब ये आपकी आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु इस आज्ञा मानने के अनुसार और प्रभु आपके डर और भय में चलने के अनुसार प्रभु जी जो भी आशीष आपने रखी है प्रभु वो इनके जीवन में पूरी हो पिता। हाँ प्रभु जी, आप इनके जीवन में उस आशीष को दें, इनके वंश को, इनकी संतान को आप आशीष दें प्रभु, और वो आशीष पाने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ये किसी भी परेशानी को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल प्रभु, कोई भी संकट है जो इनके जीवन में है प्रभु, हम आपके सम्मुख रखते हैं। कहते प्रभु जी कि आप, क्योंकि प्रभु ये तेरे लोग हैं और तेरे डर और भय में चलते प्रभु, आप इन्हें समस्याओं से, इन सारी प्रॉब्लम से, इस स्ट्रगल से, इन परेशानियों से बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह। आज इनके जीवन में जो भी हालात हैं प्रभु, जो विपरीत हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता, और इनके जीवन में सॉल्यूशंस को आप दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, विशेषकर आज की शाम में उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता जो कि प्रभु एक दूसरे से झूठे वादे करते हैं प्रभु जी, और प्रभु झूठे वादे जो प्रभु निभाते नहीं है पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो भी लोग प्रभु एक दूसरे से झूठे वादे करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके मनों को बदल दे मेरे परमेश्वर पिता, उन झूठी बातों को उनके जीवन से निकाल फेंके और उनके जीवन को प्रभु सच्चाई की ओर चलाएं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है प्रभु, और प्रभु बुरी बुरी लतों में है प्रभु जी। हम प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आज की शाम में इनकी हर एक बुरी लत निकल कर चली जाए, हर एक एडिक्शन निकल कर चला जाए। लॉर्ड, इन बातों से छुटकारा दीजिए। आपने कहा है कि तुम्हारी संतान आशीष पाएगी। यदि आज प्रभु इनकी संतान, इनका वंश प्रभु यीशु मसीह प्रभु गलत रास्ते में चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उन्हें गलत रास्ते से फेर कर प्रभु जी सही मार्ग पर चलाइए। प्रभु जी उस अल्कोहल से बचाइए, प्रभु एडिक्शन से बचाइए, प्रभु जी नाना प्रकार की गलत कामों से बचाइए प्रभु, और उनका जीवन आप परिवर्तन करें और उन्हें आशीषित करें। मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज की रात में प्रभु जितने भी भाई बहन अपने कमेंट्स के द्वारा प्रभु अपने रिक्वेस्ट को दे रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। कहते हैं यीशु के नाम से इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, इनकी समस्या का समाधान करें, इनकी बीमारियों को आप दूर करें प्रभु, और जो भी इनके लाइफ में आज प्रॉब्लम है जो इन्होंने निवेदन में दिया है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए पिता। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग बीमार हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। यीशु के नाम से तेरी शिफा को इनके जीवन में मांगते, कहते हैं कि ये चंगे हो जाए। यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आपने छुआ और चंगा किया, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द आपने इनके शरीर से नष्ट किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना वायरस से प्रभु इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से लॉर्ड वो कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए अभी और इसी वक्त प्रभु, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु कि आपने हमारी विनती निवेदन को सुना, आपने बीमारों को चंगा किया, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को आपने हील किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में जितने भी हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, यीशु के नाम से आज वो छुटकारा पाएं और तुझ में बढ़े और आत्मिकता में बढ़ते जाएं परमेश्वर, संगति वचन और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। आज की रात में हम कहते प्रभु, आपके लोगों को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, वो निश्चिंत होकर सोएं और तेरे दर्शन प्रभु उन्हें दिखाई पड़े, वो दर्शन के द्वारा आप इनसे बातचीत करें प्रभु। बुरे सपने, नेगेटिव विचार यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं और कहते प्रभु आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इन्हें आशीषित करें, इनके घर घराने में आपकी आशीष हो प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।